श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यसृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। श्लोक 15। यं हि न व्यत्यन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदोख सुखन धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। ही कारण की पुरुषर्षभ है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, समदोख सुखम सुख दुख में सम रहने वाले, यम जिस धीरम बुद्धिमान पुरुषम मनुष्य को एते ये मात्रा स्पर्श पदार्थ न व्यत्यंती विचलित सुखी दुखी नहीं करते, सह वह अमृतत्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्या पुरुषर्षभ मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। समदुख सुखन धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। गीता 13वें अध्याय का 20वां-21वां श्लोक। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यं हि न व्यत्यन्तेते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सोमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था यही गलती थी। विशेष बात यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है, जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। गीता 6:22। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा।
दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी। अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है। परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग्योनियों में अर्थात स्वर्ग, नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग, नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग्योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति, भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। परिशिष्ट भाव स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथारहित नहीं हो सकता। व्यथारहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक।
व्यथारहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़। गीता 5:20। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते। गीता 5:22। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। संबंध अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।